नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल आप सबका स्वागत करता है। आज बात होगी जुबिलेंट इंग्रेविया के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में आया है बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, फिर बात होगी कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल्स से, पहले समझेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो कंपनी बेसिकली केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है कंपनी। और कंपनी कौन से केमिकल्स बनाती है आइए देख लेते हैं। तो बेसिकली कंपनी लाइफ साइंस केमिकल्स बनाती है, और इसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। न्यूट्रिशंस के बिजनेस में भी है कंपनी। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है कंपनी का, वो आता है डोमेस्टिक सेल से लगभग 47%। इसके बाद आता है यूरोप से, फिर रॉ से आता है 10%, इसके बाद यूएसए से, और जो बाकी बचा हुआ है एरिया है वहां से 17% के आसपास कंपनी अपनी सेल ग्रोथ अचीव करती है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो बेसिकली कंपनी अभी अभी डीमर्जर हुआ है कंपनी का जुबिलेंट लाइफ साइंस के साथ, और दोबारा लिस्ट हुई है कंपनी 2021 में। तो ज़्यादा इसके जो बैलेंस शीट अगर हम बात करें या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, तो सिर्फ 2 साल की हम कंसीडर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। स्टॉक पी की बात कर लेते हैं, वो 25 के आसपास है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री भी, जो कि 29 के आसपास है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो लगभग 29% के आसपास के रिटर्न दे रही है कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वहाँ भी 22% के आसपास के रिटर्न्स दे रही है कंपनी, वे भी काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेप्ट टू इक्विटी की, तो वो भी कंपनी लाजवाब है, 0.15 के आसपास कंपनी है। इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी है। इसके बाद बात होगी कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल्स की, जैसे कि हमने बात कर रहा था कि 2021 में ये कंपनी का डीमर्जर हुआ, तो हम 2000 मार्च 2021 के जो आंकड़े हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो बात करेंगे सिर्फ मार्च 2022 और जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके आंकड़ों के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल, मार्च 2022 में लगभग 50 करोड़ के लगभग 5 करोड़ के आसपास की सेल थी। जो अभी जो करंट ईयर चल रहा है उसके भी 5 करोड़ की कंपनी ने अचीव कर ली है, जबकि 2 क्वार्टर्स अभी बाकी है दोस्तों। हमारी उम्मीद के मुताबिक ये सेल लगभग 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास पहुंच सकती है, 7,000 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी ने लास्ट ईयर अचीव किए थे 17% के आसपास। इस बार भी हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कंपनी के जो मिनिमम मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो लगभग 15% के आसपास होंगे ही होंगे दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 475 करोड़ के आसपास था, जो इस साल 361 करोड़ के आसपास है। कंपनी ने लगभग 70% के आसपास के नेट प्रॉफिट को अचीव कर लिया है दोस्तों। तो कंपनी यहाँ पर तो पूरी खरी उतरती दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं दोस्तों रिजर्व पे। बेसिकली रिजर्व तब हम काउंट करते हैं जब हम पूरे 2 इयर्स का हमारे पास बैलेंस शीट्स अवेलेबल हो। तो इस बार अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व की, तो 2400 करोड़ के आसपास के जो रिजर्व हुआ करते थे वो पहुंच चुके हैं लगभग 2500 करोड़ के आसपास। जो बोरिंग इनकी 238 करोड़ के आसपास हुआ करती थी वो पहुंच चुकी है 400 करोड़ के आसपास। लेकिन अभी ये क्लोजिंग नहीं हुई है दोस्तों। जब बैलेंस शीट क्लोज होगी 31 मार्च 2022 को, तो ये आंकड़े तब कंसिडर किए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 50% के आसपास हुआ करती थी मार्च 2021 में, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते करते प्रमोटर उनको ले आए हैं 51.5% के आसपास। मतलब एक प्रमोटर भी अपने जो स्टॉक्स हैं वो बाय कर रहे हैं दोस्तों। पब्लिक के पास लगभग 37% की होल्डिंग ही बची है। एफ के पास 9% के आसपास है। डी के पास लगभग 2% के आसपास की होल्डिंग है दोस्तों। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इससे पहले भी हमने एक स्टॉक दिया था लगभग 21 दिन पहले। तो वो था एफडीसी का, जिसमें कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस जैसे कि हमने आपको जुबिलेंट के करके दिए हैं, वैसे ही इससे थोड़े से डिग डिप जाकर हमने एफडीसी करके बताए थे आपको दोस्तों। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तब इसका जो स्टॉक का प्राइस चल रहा था वो लगभग 270 रुपये से लेकर 290 रुपये के आसपास हमने इसको बाय करने के लिए कहा था।
और तब इसके जो लेवल्स हमने बताए थे वो लगभग 320 रुपए के आसपास थे। फिक्स्ड टारगेट है वो अचीव हो चुका था। तब इसके बाद जो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुई थी स्टॉक पे, तो हमने तब भी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बताया था कि आपको जो सेकंड चांस मिल रहा है एवरेज बाय या फिर ऐड मोर करने के लिए 285 और 300 के बीच में। अगर आपने तब भी इसको बाय कर लिया होता तो तब भी आपको यहाँ से 5-6% का रिटर्न बड़े ही आराम से मिल रहा होता। अगर आपने अभी भी बाय नहीं किया है तो कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें और इसमें इन्वेस्ट करें। और द टारगेट ऑफ 370 रुपीज बहुत ही जल्द आपको ये देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमने इसको क्यों उठाया था दोस्तों, ये है दोस्तों राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था। यही सेम पैटर्न हम आपको दिखा रहे हैं जुबिलेंट इनग्रेविया के बारे में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टॉक गिरता हुआ यहाँ पर अब दोबारा ब्रेकआउट आ रहा है दोस्तों, विद वॉल्यूम्स आ रहा है। तो हम इसको यही कह रहे हैं, आप इसको यहीं पे बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं विद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें दोस्तों। इससे पहले कि अगर हम बात करते हैं इसके, सबसे पहले कहाँ पर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हो सकता है ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हो या फिर होने वाला हो, तो कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी के जुबिलेंट इंग्रेविया के बारे में, तो ये जो स्टॉक है लगभग 265 रुपए से लेकर के आपको 565 रुपए से लेकर के 510 रुपए के बीच में आपको इसको बाय करना बेटर ऑप्शन हुई। फॉर द टारगेट हो, सबसे पहला जो टारगेट होगा वो लगभग 635 रुपए से लेकर के जो दूसरा टारगेट होगा वो 765 रुपए के आसपास होगा। यानी कि सबसे पहली सपोर्ट 565 रुपए और जो दूसरी सपोर्ट वो 510 रुपए, यानी कि बाइंग जो होगा 510 से लेकर 565 रुपए के बीच में। और जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा 635 रुपए का, जो दूसरा टारगेट होगा वो 665 रुपए का होगा। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों। कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए अगली वीडियो आप कौन से स्टॉक पे चाहते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।